एक माइंड गेम है जो पीटीआई के साथ एज अ पार्टी जो है वो खेली जा रही है। और जो जिनका ये गेम है, जो ये खेल रहे हैं, जिन्होंने इस खेल को डिज़ाइन किया है, वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि पीटीआई के साथ जो है उसमें डिविजन्स जो हैं वो किस तरह से पैदा करने हैं। चाहे वो 26 नवंबर का जलसा हो, वहाँ पे बैरिस्टर सैफ की मुलाकात कराई जाए इमरान खान से, वो कोई और पैगाम लेकर आएँ, बुशरा बीबी कहें मेरे पास तो कोई और पैगाम है इमरान खान का और मैं तो डी चौक ज़रूर जाऊँगी, और फिर एक कन्फ्यूजन और केओस जो है वो पैदा कर लिया जाता है। या फिर इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला हो कि इमरान खान की मुलाकातें किससे करानी हैं, किसकी मुलाकातें जो हैं वो ब्लॉक करनी है, किसको नहीं जाने देना, किसको जाने देना है। जो चला जाता है उस पर कई सवाल उठ जाते हैं कि अच्छा इनका तो बड़ा एक्सेस है, ये कैसे जो है वो चले जाते हैं, इनको कैसे जो है वो इजाज़तें मिल जाती हैं। उसकी वजह से भी एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर क्या पता अलीमा खान के बेटों को इस वक्त क्यों जो है वो गिरफ्तार किया गया और फिर क्यों उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई, इसकी वजह से जो है वो डिविजन्स पैदा हो गए। तो ये एक खेल है, एक माइंड गेम है जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ खेला जा रहा है। और पीटीआई अगर ये देखना चाहे तो देख सकती है, अगर ना देखना चाहे तो इसी तरह एक दूसरे पे गद्दारी के और कॉम्प्रोमाइज़ होने के और ये तो एजेंसी के लोग हैं ये कहने के जो है वो इल्ज़ामात अपने ही लोगों पे जो है वो लगाती रहे। कि जो इस पूरे स्क्रिप्ट के, इस पूरे ड्रामा के जो डायरेक्टर्स हैं वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस तरह से जो है ये स्क्रिप्ट लिखना है पीटीआई के लिए। और जिस तरह से वो लिखते हैं माशाल्लाह पीटीआई वाले, पीटीआई के लीडरान हर्फ बा हर्फ उसको उसी तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसी तरह से जो है वो लेकर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके नताइज वही होते हैं जो कि डायरेक्टर चाहता है। वो एक सीज़न आता है ना बिग बॉस, जिसका एक पाकिस्तानी वर्जन है तमाशा, हाँ तमाशा उसका नाम है। तो वो तमाशा में आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है वो एक साथ छोड़ दिया जाता है कि अब कौन, देखते हैं कौन किससे लड़ेगा और कौन जो है वो किसकी चुगली करेगा, किसकी कैसे ग्रुप बंदी होगी। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं वो ग्रुपिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, कोई किसी के ग्रुप में चला जाता है। तो ये जो तमाशा का सर्कस है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीटीआई हो। तो अब इस दफ़ा अगर आप तमाशा सीज़न देखें तो ज़रूर जो है वो पीटीआई को जहन में रखिएगा और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं मे बी वो भी शायद फिट कर सकते हो आप लोग किसी पीटीआई लीडरान को लेकर। तो ये एक पूरा सर्कस पीटीआई जैसा ही है कि कौन किससे लड़ा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है, कौन किसकी ग़ीबत कर रहा है, कौन किसको गद्दार कह रहा है, कौन कह रहा है देखो इसने मेरे साथ धोखा कर लिया, और किस तरह से जो है ग्रुप बंदियाँ हुई हुई हैं और एक दूसरे को बुली कर रहे हैं। तो ये पूरा सीज़न, तमाशा सीज़न जो है वो ऑडियंस तो एंजॉय करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें एक बिग बॉस होता है, वो भी जो है उसको पूरा मॉनिटर कर रहा है, दूर से बैठ के देख रहा है और एंजॉय कर रहा है और मज़े ले रहा है। तो पीटीआई की हालत भी कुछ इसी तरह की है, एक सर्कस बन चुका है और सर्कस की डोरियां जिनके हाथों में है वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी डोरी खींचनी है, किस वक्त खींचनी है, किसकी डोरी कब छोड़नी है, किस वक्त छोड़नी है। और फिर जो है वो भी मज़े ले रहे हैं एक अरसे से। और पीटीआई जो है वो जैसा उनके लिए स्क्रिप्ट लिखा गया है वो हर बहर्फ जो है उसको वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं।